ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां मवेशियों से भरे हुए पिकअप को पुलिस ने जब्त कर लिया। साथ ही बात होगी नासिक की, जहां मंत्री गिरीश महाजन ने सभी पदाधिकारी को भाजपा में शामिल करके उनका स्वागत किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। ललितपुर के जेल चौराहे के पास उस समय हड़कंप मच गया जब यातायात सब इंस्पेक्टर अब्दुल नफीस ने एक पिकअप को जांच के लिए रोका। पिकअप में आधा दर्जन से अधिक मवेशी खचाखच भरे हुए थे, जो बेहद दयनीय हालत में थे। पुलिस को देख पिकअप का ड्राइवर मौके से भाग गया। यातायात सब इंस्पेक्टर अब्दुल नफीस ने मवेशी भरे पिकअप को जब्त कर लिया और मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने पशु संरक्षण अधिनियम के तहत आगे की जाँच और कार्रवाई का निर्देश दिया है। यह मामला पशु तस्करी और पशुओं के दयनीय हालत में परिवहन की गंभीरता को उजागर करता है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर के कचहरी चौराहे से लेकर जिला कलेक्ट्रेट तक आधा सैकड़ा से अधिक LUCC एजेंटों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कई करोड़ रुपए के LUCC घोटाले की CBI जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान एजेंट्स ने जिलाध्यक्ष अधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जमा करने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम दीपक है और हम लोग सभी इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि सर हम लोगों का जो पैसा है वो सरकार से और सभी से यही गुजारिश है कि हम लोगों को पैसा वापस मिले। हम लोग बहुत परेशान हैं और लोग हमारे जो ग्राहक हैं, निवेशक यानी हमारे साथी हैं, वो सब लोग परेशान हैं। गरीबों का पैसा है, उन सबका किसी ने शादी के लिए जमा किया है और बहुत सारी चीज़ अपनी ज़रूरतों के लिए हम लोगों ने भी पैसा जमा किया। आज हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं और घर पे लोग आते हैं, धमकी देते जान से मारने की और कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। तो सरकार से यही निवेदन है कि CBI जांच करा के अगर हमारी सोसाइटी लीगल है तो पैसा कहाँ गया, उस पैसे को वापस दिलाया जाए और कैसे भी करके हम सबका पैसा वापस। कई बार ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन आपकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आप सभी? अभी हम लोगों ने ये ज्ञापन देने के लिए DM साहब के पास अगर हमारी सुनवाई नहीं होती तो फिर हम लोग और बड़े स्तर पर इस आंदोलन को हम लोग करने के लिए बाध्य होंगे। हम लोग न्याय चाहते हैं और यही गुजारिश है कि सरकार हम लोगों को न्याय दो, सबका पैसा जैसे भी हो पैसा मिले, सबको पैसा वापस। कहाँ से हैं आप सभी? मेरा नाम प्रभात कुमार जैन है और मैं यहाँ ललितपुर का रहने वाला हूँ। और हम लोग अभी LUCC का प्रकरण जो पिछले 1 साल से चल रहा है उस संबंध में यहाँ DM के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और अभी जो कुछ दिन पहले जो ADJ प्रथम जो न्यायाधीश थे उन्होंने बर्ड्स एक्ट को खारिज कर दिया है और कहा है कि हमारी सोसाइटी लीगल है, हमारे सारे दस्तावेज लीगल हैं। जब हमारी सोसाइटी लीगल है तो फिर ये ब्रांचें बंद करके क्यों रखी हुई हैं? हम लोगों को अपना पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? और जो दोषी है उन्हें आपने रिहा कर दिया है इस कानून के तहत, तो फिर हम लोगों का पैसा आखिर गया कहाँ है? आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ना हम लोग बेरोजगार हुए, न किसी तरह से कोई धंधा नहीं कर रहे हैं। और जो हमारे निवेशक हैं वो आए दिन हमारे घर पे आके हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अब हम लोग जाए तो जाए कहाँ? अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी तो फिर आगे चल के हम लोगों को पलायन करना पड़ेगा या फिर सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग 1 साल से पीड़ित हैं और कई बार यहाँ ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन हमारी सुनवाई, हमारी यही मांग है कि हमारे जो निवेशक हैं और हम लोग खुद भी विक्टिम हैं, हम लोगों का भी पैसा उसमें लगा हुआ है और हमारे परिचितों का भी लगा हुआ है, उन्हें उनका पैसा वापस मिल जाए, बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, घोटाले की जांच की मांग की है, CBI की टीम गठित करने की मांग की है आपने? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर ये मतलब हमारी सोसाइटी जब लीगल है तो इसमें फिर CBI जांचो आखिर ये पैसा गया कहाँ है। आखिरकार लीगल की भी बात कर रहे हैं, वहीं पर घोटाले की भी बात कर रहे हैं। तो सर जब लीगल है तो फिर ये पैसे कहाँ गए? किसी न किसी ने मतलब जो हमारे जो माध्यम थे, सीनियर थे, इन लोगों के माध्यम से पैसा गया है, तो आखिर पैसा गया कहाँ है भाई? जहाँ पैसा गया वहाँ हमारा पैसा निकाल के दो। हम लोग जो परेशान हो रहे हैं, आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कितने एजेंट हैं आप सभी? हम लोग कम से कम ललितपुर में 10,000 से ज़्यादा एजेंट हैं, गांव के भी मिला लीजिए और शहर के ही मिला लीजिए। अब इन लोगों ने अपने और अपने परिचितों का जो पैसा जमा किया है वो करोड़ों में पैसा जमा है। अब आए दिन हम लोग लोगों से प्रताड़ित हो रहे हैं, गालियाँ सुन रहे हैं। तो हम लोग किस लिए, हमने इसके लिए काम थोड़ी किया था कि हम लोगों की गालियाँ सुने। हम भी बेरोजगार थे, रोजगार के माध्यम से जुड़े थे, 2 पैसा हम भी कमाने के लिए काम कर रहे थे। अपना भी हमने पहले पैसा लगाया, फिर हमारे जो परिचय लिख थे उनका लगवाया। आज ना तो कोई ब्रांचें खुली है, ना कहीं पर हम लोगों को पैसा की उम्मीद हो रही है। इसलिए हम DM साहब के यहाँ आए हैं न्याय के लिए कि हम लोगों को न्याय दे और हम लोगों का पैसा वापस दिलवाएं। का रहने वाला हूँ सर। हम लोग यहाँ पे 2 मांगों को लेके आए हैं मुख्यतः। पहली है CBI घोटाले में CBI जांच हो, दूसरी है बर्ड्स एक्ट लागू किया जाए। क्योंकि अभी रिसेंटली जो कोर्ट का डिसीजन आया है उसमें कोर्ट ने बोला है कि आपकी सोसाइटी लीगल है, आपकी स्कीम से जो चलाई जा रही थी वो लीगल है। यदि सब चीज़ें लीगल हैं तो आपने ये बोल के बर्ड्स एक्ट हटा दिया कि लीगल हैं तो बर्ड्स एक्ट की कार्रवाई नहीं हो सकती।
तो फिर पैसा कहाँ गया? तो हम लोगों को यही मांग है कि अगर लीगल है तो हम लोगों का पैसा दिया जाए, और यदि लीगल नहीं है तो फिर बर्ड्स एक्ट लागू किया जाए, क्योंकि पैसा तो बर्ड्स एक्ट के माध्यम से ही मिलेगा। थैंक यू सर, यही हम कंपनी लीगल है, जी। पैसा आपके पास आप सभी के द्वारा करोड़ों रुपए लगा दिया गया है, तो आखिरकार गया तो कहाँ गया, क्या कहना तो चाहिए? सर यही तो प्रशासन को पता करना है, और प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, बट कोर्ट से जाने कैसे डिसीजन आ रहे हैं ये हम लोगों को भी सर से परे हैं। अच्छा, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है अभी आप लोगों सर, सभी को? अभी तो सर 10 लोग कम से कम सुसाइड कर चुके, जो ऑफिशियल डेटा है, और अनऑफिशियल तो आप लोग जानते हैं कि ऑफिशियल डेटा आता ही बहुत कम है। तो कई लोग सुसाइड कर चुके, लगभग सर यहाँ पे 60 to 70% लोग ललितपुर से पलायन कर चुके हैं। आप देख रहे हैं कितनी गंभीर हो चुकी है। जब हम लोग पहले आते तो कितनी सैकड़ों की तादाद में लोग होते थे, आज वो कम हो चुकी है, क्योंकि लोग अच्छा, क्यों कम होते जा रहे हैं? सर इस वजह से कम होते जा रहे हैं क्योंकि न्याय की आस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। 1 साल लगभग बीतने को आया है और निवेशक लोगों के घर जाके गाली गलौज कर रहे हैं। जो संभाल पा रहा है वो यहाँ पे है, जो नहीं संभाल पा रहा है वो पलायन कर रहा है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मंत्री गिरीश महाजन ने सभी पदाधिकारियों का भाजपा में शामिल होकर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने नगर निगम चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए पूर्ण प्रयास करने और काम करने का आह्वान किया। इस प्रवेश समारोह में विधायक देवयानी फरांदे, सीमा हीरे, राहुल डिकले, पूर्व विधायक बाला साहेब साना, पूर्व मंत्री बबन राव घोलप, शहर अध्यक्ष सुनील केदार, नेता लक्ष्मण साव जी, सुधाकर बरगुजर, श्रमिक सेना अध्यक्ष अजय बागुल सहित श्रमिक सेना के पदाधिकारी, भाजपा के अन्य पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। गेल्या वेळी 12 वर्षापूर्वी सुंदरसा कुंभमेळा आपण त्या ठिकाणी केला, अतिशय सुरक्षित सुंदरसा कुंभमेळा आपण त्या ठिकाणी केला। कुठे त्याला गालबोट लागलं नाही, कोणी जखमी झालं नाही, कोणी त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडलं नाही। तर गेल्या कुंभमेळ्यामध्ये 20-25 जण त्या ठिकाणी चिखलाकडे गेले होते, पण आता यावेळी गेल्या वेळेपेक्षा तिप्पट चौपट गर्दी राहील। आणि म्हणून आपली जबाबदारी मोठी आहे, आपल्या सर्वांची जबाबदारी, आपण त्याला भेटू बोलू, पण यावेळेला आपली जबाबदारी मोठी आहे। पण आपण बघितलं प्रयागराजमध्ये केवढी गर्दी झाली, एवढ्या कोटी लोक त्या ठिकाणी आले, आणि नाशिकमध्ये तीच गर्दी तशीच गर्दी यावेळेला होणार आहे। म्हणून आपण सगळ्यांना त्या निमित्ताने कामाला लागायचं आहे, आणि म्हणून आपण सर्व एकत्रित राहिलो पाहिजे। आज देश आपल्याला एक ठेवायचा आहे, देशाला मोठं करायचं आहे, देशाला सुरक्षित करायचं आहे। त्यासाठी आपापल्या त्या ठिकाणी आपल्यामध्ये वादविवाद न करता आपण सगळं एकत्रित राहिलो तर मला वाटतं काही आपल्याला अशक्य नाही। नाशिक एक वेगळा नावलौकिक आहे, नाशिक शहर म्हणजे आगळं वेगळं महाराष्ट्राचं शहर आहे। सगळ्या क्षेत्रामध्ये, धार्मिक क्षेत्रात, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये, कला क्षेत्रामध्ये अतिशय पुरातन असं शहर आहे। शहराचा चेहरामोहरा आपल्याला पुन्हा या ठिकाणी बदलायचा असेल आपण या ठिकाणी सगळे एकत्रित होतो पाहिजे। म्हणून सुनील भाऊंनी, मामांनी, त्याच्या टीमने हा अतिशय चांगला असा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे। आणि येणाऱ्या महापालिकेमध्ये मी सांगितलं की 100चा आकडा पार 122 मधून 100चा आकडा आपल्याला नगरसेवकाचा पार करायचा। मागच्या वेळी 67 होते, या वेळेला 100 पार आपल्याला या ठिकाणी करायचे आहे। कोणाला किती बडबड करू द्या। आपले मंत्री गिरीश महाजन साहेब असं ठरलं भारतीय जनता पार्टीमध्ये प्रवेश करायचा, आणि पहिलीच मीटिंग भाऊ बरोबर झाली। भाऊनी ज्या टायमाला भारतीय जनता पार्टीचे जे पदाधिकारी मला घेऊन गेले होते त्यांच्यासमोर 5-6 प्रश्न विचारले। आता मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेली 5 वर्षे तर होतो, आता त्यावेळेला मला काय तुम्ही तुमच्या भाषेत काही करून म्हणता ऐकलं नाही, काय डोक्यात पाणी झालं। आणि मी भारतीय जनता पार्टी सोडली, आणि त्याच्यानंतर परत जेव्हा जाण्याचा प्रसंग आला तेव्हा भाऊने मला विचारलं का शहरामधील सर्व आमदारांना विचारलं का, सगळ्यांची एनओसी आहे का, सगळ्या आमदारांनी सगळ्यांना का एनओसी आहे, सर्व पदाधिकाऱ्यांची एनओसी आहे का, म्हणजे आहे। मैंने आरएसएस वाले की कई तकरार। नासिक से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश। सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत विष्णुपुर में लगभग 70 वर्षीय महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि ग्राम पंचायत विष्णुपुर
70 वर्षीय महिला बुधियारो बाई कई वर्षों से कई बीमारियों से पीड़ित चली आ रही थी, जिससे तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसके परिवार के लोगों का कहना है कि हम लोग खेत में धान का रोपा लगाने गए थे, तभी पता नहीं कब वो कुएं के पास जाकर कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। सूरजपुर पुलिस ने सूचना के बाद कुएं से शव को निकलवाकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय सूरजपुर भेज दिया। सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। तापी जिले के कई तहसीलों में बारिश का माहौल बना हुआ है। व्यारा, सोनगढ़, उच्छल, निजर, कुकरमुंडा, डोलवन और वालोड तहसीलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। बारिश के कारण पूरे जिले में वातावरण सुहावना हो गया है। दूसरी ओर किसानों में इस बारिश को लेकर खुशी की भावना देखी जा रही है, क्योंकि इससे उनकी फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है। तापी से सी न्यूज़ संवाददाता हितेश नाइक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।